रीवा नगर निगम क्षेत्र से नियमों की अनदेखी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां वार्ड क्रमांक 6 करहिया में बन रहे एक विवाह घर पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि विवाह घर संचालक द्वारा बीहर नदी के सतही हिस्से में ही पक्का कंक्रीट निर्माण कर बाउंड्री खड़ी कर दी गई है, जो सीधे तौर पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस निर्माण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा और बारिश के समय बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ जाएगा। इस पूरे मामले की शिकायत एडवोकेट बीके माला द्वारा की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए रीवा नगर निगम के महापौर ने आयुक्त को जांच के निर्देश भी दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस अवैध निर्माण पर समय रहते कार्रवाई होगी या फिर नियमों को दरकिनार कर ऐसे निर्माण यूं ही जारी रहेंगे। रीवा नगर निगम वार्ड क्रमांक 6 के अंतर्गत करही में एक नवनिर्मित राजघराना निर्माणाधीन है, जो बीहर नदी के तट पर बनाया जा रहा है। उक्त निर्माण के संबंध में आपने नगर निगम आयुक्त एवं महापौर से शिकायत की है। उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले के जीवनदायिनी बीहर नदी के तट पर, जो कि नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 6 ग्राम करही के अंतर्गत एक राजघराना नाम का विवाह घर निर्माणाधीन है। उक्त निर्माणाधीन विवाह घर, जो निर्माणाधीन के डायरेक्ट एजेंसी हैं या कि जिन्होंने वो विवाह घर संचालित कर रहे हैं, बनाना है, उस विवाह घर में उन्होंने क्या किया है कि बीहर नदी की अंदर भाग में, यानी जो 50 मीटर की परिधि है, उस 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत वो अवैधानिक तरीके से बिना नगर निगम के परमिशन के कब्जा किया गया है, जिसमें हमारी कड़ी आपत्ति है। एनजीटी के नियमों की अवहेलना है। नदी में यदि आप कब्जा कर लेंगे, नदी में आप कोई कंक्रीट करेंगे, तो निश्चित तौर से पानी का बहाव रुकेगा। और रीवा जिले में और रीवा नगर निगम के अंतर्गत और विशेष ग्रामों में, यहीं पर करहिया में आप देख लीजिए, इसी प्रकार करही जो वार्ड क्रमांक 6 में आती है, तो इन्हीं में अवैधानिक रूप से बिना नगर निगम के परमिशन के आपने नदी के अंदर भाग में किस प्रकार कंक्रीट या बिल्डिंग बनाने का काम या बाउंड्री बनाने का काम, कंक्रीट का काम कैसे कर दिया। और नगर निगम ने यदि परमिशन दी तो किस नियम से परमिशन दी? क्या नगर निगम के अधिकारियों ने वहाँ पे देखा नहीं? यदि परमिशन नहीं है तो आपने निर्माण कैसे कर दिया? ये भी बड़ा गंभीर और जांच का विषय है। और पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग रीवा से, क्षेत्रीय कार्यालय से क्या इसकी परमिशन आपको प्राप्त है? रीवा में यदि नदियों में कंक्रीट एरिया में निर्माण हो जाएगा तो उस एरिया को जो पानी का बहाव है वो रुकेगा। यह नियम विरुद्ध है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा नगर निगम को और माननीय महापौर नगर निगम को इस संदर्भ में शिकायत पत्र भेजी है, जिस संबंध में माननीय महापौर ने पत्र भी लिखा है कमिश्नर नगर निगम को। हमने पत्र में उल्लेख किया है कि वार्ड क्रमांक 6 करही में एक निर्माणाधीन विवाह घर है, जो निर्माणाधीन विवाह घर में अंदर के भाग में, जो नदी का अंदर भाग है, वहाँ उन्होंने कंक्रीट एरिया किया है। तो क्या आपने परमिशन दिया है? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हम किसी विवाह घर में, हमारी आपत्ति नहीं है, पर विवाह घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, या कोई निर्माण काम करते समय ध्यान देना चाहिए कि नदी, तालाब, सरोवर, पहाड़, पठार, जो एनजीटी के रेगुलेशन है उनको फुलफिल करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कोई भी अपने पार्क, फार्म हाउस वहाँ पे न बनाए, नदियों के बहाव को मत रोकें, शासन के रेगुलेशन के खिलाफ काम मत करें। आने वाले समय में यदि इसी प्रकार निर्माण होंगे तो वहाँ का पानी का बहाव रुकेगा और बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। विगत कई वर्षों से रीवा में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो उस समय प्रशासन जागता है। इस समय नगर निगम प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? हमारी मांग है, पत्र के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि नगर निगम इस प्रकार एनजीटी के नियमों के खिलाफ जो 50 मीटर की रेगुलेशन बने हैं उसे अतिक्रमण तत्काल हटाए जाए और चिन्हांकित किया जाए, चाहे वो नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ चिन्हांकित किया जाए और नदी के दोनों भागों से ये अतिक्रमण हटा के पाथवे बनाए जाए और नदी के संतुलन बहाव को बनाए रखा जाना चाहिए। अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध तत्काल